जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, साथ ही साथ घटना चक्र की वीडियो को देख रहे हैं और मनीष रंजन सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है 7500 MCQ हम लोग उसे देख रहे हैं। और इसी क्रम में आज आपका अभ्यास का जो टेस्ट नंबर 2 है, यानी कि यहाँ देखेंगे फुल टेस्ट जो है आपका टेस्ट नंबर 2 है वो कर रहे हैं। और इसका जो टेस्ट नंबर 1 है आपको हम लोगों ने करा दिया है और चैनल पे आप वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप सभी को पता है कि ये जो टेस्ट सीरीज है अभ्यास, इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सितंबर महीने में, यानी कि आपको होना है 15 तारीख को, एक होना है 22 तारीख को और एक होना है आपको 29 तारीख को। ठीक है, इसी क्रम में आप देखेंगे फिर इसके अक्टूबर में भी एग्ज़ाम है। अक्टूबर में आपके 6 तारीख को, 13 तारीख को, 20 तारीख को, उसके बाद आपको 26 तारीख को ऐसे एग्ज़ाम होने हैं। इस तरीके से करके इसमें टोटल 10 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। तो जैसे जैसे मेरे पास टेस्ट सीरीज आएगा मैं आपको वो करा दूंगा। अभी देखेंगे कि अभी आपको जो फुल एंड टेस्ट नंबर 2 आया है तो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे ही 3 आएगा मैं वो भी आपको करा दूंगा। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से करा दूंगा। मुझे ही पता ये कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए मैं सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो मैं आपको पहले ही कराता हूँ। ठीक है, तो आज इसमें आप क्या देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, 30 आपके साइंस के होंगे, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के 10, पॉलिटी के 10, बिहार स्पेशल के 15 होंगे, करंट अफेयर्स के आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपके एग्जाम में टेस्ट होते हैं वैसे ही आपका ये टेस्ट सीरीज़ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज आपका टेस्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बांटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धौलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि धौलावीरा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान सारनाथ यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल 6ठी शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा आपका ऋषिपतन। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और बताना है कौन सी इसमें मौर्य प्रशासन से था। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए, बी और डी, यानी कि युक्त। यहाँ पे देखेंगे युक्त है आपका में अग्रहारिक है, उसके बाद आपका बी है यानी कि प्रादेशिक है। आगे चलते हैं, सॉरी 1 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि युक्त हो जाएगा, आपका प्रादेशिक हो जाएगा और आपका राजुक हो जाएगा। ये अपना अग्रहारिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को डैश के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिनार के नाम से इसे जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको मिलान करना है। सूची एक को, यानी कि मंदिर है और उसकी स्थिति ये कहाँ पे है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3142। यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि क्या है तो अरसवली सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आगे है लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। सोनगिरी जैन मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए मध्य प्रदेश। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कश्मीर के इतिहास के संबंधित पुस्तक राजतरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूरसेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस शासन विद्यमान था? किसका शासन विद्यमान था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धनानंद का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है आपको और बताना है किन शासकों का योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में था। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आंसर हो जाएगा आपके तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब 11 है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिल्ली स्थित किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए और आर को आपको देखना है और विचार करना है क्या सही है और क्या गलत है। आंसर हो जाएगा दोनों सही है।
क्या है, तो वर्ष 1928 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस कारण से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा आपका W हंटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो केवल 2 ही सत्य है, वो देख लीजिए। इसका आंसर है गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम एक पत्र भी निकलती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी भाषा में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बंगाली किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि इसके संपादक है, समाचार पत्र हैं और इसके संपादक दिए गए हैं। सुधारक के कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 5 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी किसके लिए? तो गंगा प्रसाद वर्मा। और द हिंदू किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा विंस्टन पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही। यहाँ पे वर्ड देखेंगे कितने, ये नहीं पूछा गया कौन सा सही है, इसमें पूछा गया कितने सही है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिर्फ इसमें 2 ही सत्य दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 22 देखेंगे, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आया था, सबसे अंत में डैश में वापस गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 में तो आए, और कब गए? तो 1961 में। इसका सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि डुप्ले था ये। 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में बॉम्बे में संपन्न हुआ था, उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा टोटल उसमें 72 व्यक्ति थे। आगे है 27, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों कथन आपके सही है। क्या है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के विभाजन यानी कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा आपके JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़, यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 31 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 2 और 3। क्या है? तो वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 33, डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 तीनों ही सत्य है, यानी कि सेना, औषधि, विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परिवर्तित तरंगों प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है। तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है। डॉपलर प्रभाव के बारे में बात हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आपके सही है। क्या है तो संचालन द्वारा और संवहन एवं विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 और 3 सत्य है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, सही है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। आगे इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। 36 के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। पहले हम इसे देख लेते हैं। प्रत्यास्थता वस्तु का एक वह गुण है जिसके कारण वह प्रतिरोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। जैसे आप रबर को देखेंगे, आप उसे इलास्टिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके पास वो छोटा हो जाएगा। यहीं पे अगर इसका दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी कि पहला यानी कि प्लास्टिकता का वह गुण ग्रहण करने के बाद वो अपनी वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3। यानी कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने से संचित ऊर्जा, किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, और तीसरा है आपका स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। तो 38 का आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे अब। आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे है 41। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 42 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लोरीन। आगे है 43। नीचे दिए गए युग में से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि फ्लोरिन्स, आपका फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे 44। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। 45 देखेंगे। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे है विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ये। आगे है मैग्नीशियम तार का जलना, इसका आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। आगे है लोहे में जंग लगना, इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि संचारण और रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। 48 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आर्थ्रोपोडा में। आगे देखेंगे 49। मृदु तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि यह भोजन एवं जल का संचय करता है। दूसरा है आपका यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विद्युतकों में विभेदीकरण का परिणाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिए गए कथन ए और आर में आपको पढ़ के सही भाषा का चयन करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा आपका गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। यानी कि सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। ये आपका दोनों सही है, पर जो स्पष्टीकरण है आपका वो सही नहीं है। आगे देखेंगे 51। सूची को आपको 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2413। इसमें मिलाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, हम आगे चलते हैं।
52 देखते हैं, अल्फ़ा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि त्वचा में उपस्थित है। 53 है, लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, 54 देखेंगे अब, वर्धानता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार, ये आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे 55, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त साधन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ओ और RH दोनों। आगे देखेंगे 56 गगनयान के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गगनयान मिशन को GSLV मैक 3 द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाएगा। आगे देखेंगे 57, 4G एवं 5G के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि यह आंसर आपका सही है और वो है आपका 4G अधिकतम 1 GB पर सेकंड डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है, जबकि 5G आपका 20 GB पर सेकंड डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है, ये आपका सही है। आगे देखेंगे 58, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि वेरियोला वायरस के समान परिवार का हिस्सा है जो चेचक का कारण बनता है। आगे देखेंगे 59, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है। क्या है, तो LCH को हवा से हवा और हवा से ज़मीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है। LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है यह। आगे देखेंगे 60, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 60 है, उन मिशन और क्रू मॉड्यूल के नाम क्या है जो पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पोलारिस, डॉन और ड्रैगन। क्या नाम है, तो पोलारिस, डॉन और ड्रैगन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। यहाँ पर वर्ड देखें कितने कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2 ही सत्य है इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है आपको, नेफोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बादलों की दिशा एवं गति को। 63 देखेंगे, मिलान करना है आपको इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 का आर। भूगोल का जनक किसे है, तो हेकेटियस को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 2 का क्यू यानी कि अग्नेजी मेंडर हो जाएगा, ये आपका सही है। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पोलिडोनियम को माना जाता है। और 4 है आपका, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आगे देखेंगे 64, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे देखेंगे 65 देखेंगे, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने, यहाँ पर वर्ड देखें कितने कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी केवल 2 ही इसमें सत्य दिए गए हैं, तो केवल 1 और 3 सही है। इसमें पूछा गया केवल 2, इसमें क्या सही है जान लीजिए। तो पहला आपका और आपका यहाँ पे तीसरा सही है, ये जो लाइन है आपका दूसरा वाला ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयान कहते हैं और 21 मार्च एवं 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को विश्व कहा जाता है, ठीक है। इसके आंसर को आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये आपका काम आएगा। आगे देखेंगे 66, पर्वत है और देश और उसका महादेश आपको मिलाना है और बताना उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमिलित है। इसका आंसर हो जाएगा सभी युग में सही सुमिलित है, यानी कि अल्पशेनियम पर्वत क्या है, तो यूरोप। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। अल्प्स पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका। ये आपका तीनों जो है आपका सही मिलान किए गए हैं, यहाँ देख लीजिए। आगे देखेंगे 67, हाँ, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यहाँ देखेंगे किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है 67, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया को। आगे देखेंगे 68, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है।
दोनों ही सत्य है, यानी कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के मध्य से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी कि आपको दोनों इसमें सही दिए गए हैं। 69 है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना यह कथन किस भूगोलवेत्ता द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए दिया गया है? आंसर हो जाएगा पॉल विडाल डी ला ब्लाश। आगे देखेंगे 70, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है आपको कि सत्य कथन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे सी है 1 और 3, पहले 3 देख लीजिए फिर 1 देख लेंगे बाद में। यहाँ देखेंगे प्राथमिक 1 सी है, प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग जबकि द्वितीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक छूट गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम से ही विचलन कर सकती है, ये आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है आपको बताना। कितने, यहाँ पे वर्ड देखें कितने, आंसर हो जाएगा सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। यानी कि भारत के कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, यानी कि 18 राज्य ऐसे हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो पड़ोसी से जुड़ते हैं। दूसरा है म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों की सीमा साझा करता है। आगे है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है, ये आपका सही है। आगे देख लीजिए 73 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। 74 देखेंगे अब हम। 74 है, उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तराई प्रदेश को। 75 देखेंगे, किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कावेरी नदी को। अब हम देखेंगे 76, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। अब इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक 10 सदस्यीय कमेटी थी जिसकी अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकेले। अब हम देखेंगे 77, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य शामिल किए गए थे? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि टोटल 7 थे। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समवर्ती सूची की व्यवस्था। अब हम देखेंगे 79 है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुसूचित किया गया है एक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह अंग है। आप देखेंगे 80 है, भारतीय वरीयता क्रम यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किस वरीयता प्रदान की जाएगी, किसे किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसमें जो दिए गए हैं। 81, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, संवैधानिक प्रावधान है और उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। 81, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4321। क्या है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण क्या हो जाएगा? तो 29। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 26। शिक्षा का मूल अधिकार क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21A। और आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा आपका 18। आगे देखेंगे 82, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लोक लेखा समिति डैश को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। आगे देखेंगे 83 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो पहला ही आपको मात्र सही है, क्या है? भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 84, अल्पसंख्यक आयोग, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक सांविधिक निकाय है। अब देखेंगे 85, निम्नलिखित भारतीय न्यायमूर्तियों के नामों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखेंगे 86 है आपका। 86, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है।
केवल एक सत्य है और आपका ये सत्य है, और 2 3 आपका ये जो आपका ये आपका 2 और 3 गलत है। जो सही उसे देख लीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। 87 है। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि शांता कुमार। 88 भारत में नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि समवर्ती सूची। 89 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा केवल एक। इसका आंसर है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यकता योग्यता भी होती है परंतु उसे काम नहीं मिलता, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 है क्रांति है और उसके संबंधित क्षेत्र है, आपको बताना है। अब बताना है कि कितने युग में इसमें गलत है, इसमें कितने आपके गलत है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3। यहाँ पे हो जाएगा केवल 3। जो इसका सही है वो देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति तो अंडा होगा, और हरित सोना क्रांति हो जाएगा बांस उत्पादन, और मूंग क्रांति हो जाएगा मोटे अनाज का उत्पादन। आगे देखेंगे 92 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1982 में। अब देखेंगे 93 यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा। 94 है विषम को आपको चुनना है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सेवा कर। 95 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। तो दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि रेपो दर में कमी करने से वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, और पहला भी आपका सही है, यानी कि वैधानिकता तरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। अब देखेंगे 96 प्रारंभिक पाषाण युग के स्थान की खोज की गई थी। आंसर हो जाएगा पैसरा, यानी कि बी आंसर सही है। 97 है आपका बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से नव पाषाण संस्कृतियाँ पाई गई हैं? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि चेचर, वैशाली, सोनवार, रोहतास, मनेर, पटना और ताराडी बोधगया। 98 है बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 5 चिन्हित सिक्के किससे बने थे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि चांदी से। 99 पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 99 का सी यानी कि समुद्र गुप्त का। आगे देखेंगे 100 गाय जिले के अपस्थ शिलालेख के से जानकारी मिलती है। गया जिले के अपस्थ शिलालेख से जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुप्तोत्तर वंश से। 101 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका नालंदा, पटना और मुंगेर। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, नालंदा, मुंगेर और पटना। ठीक है, नालंदा, मुंगेर और पटना। आगे बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2006 में। आगे बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 104 निम्नलिखित में से जनजाति और जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर हो जाएगा मुंडा जमुई। 105 बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पिंडमांट दलदली मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्चिमी चंपारण। 106 आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 10.6%। 107 आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 6%। 107 है आपका 108 है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार के फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही सत्य है आपका, यहाँ पे केवल एक सत्य है, वो है रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है। आगे देखेंगे 109 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है
और बताना है कितने सत्य हैं। आंसर हो जाएगा केवल एक ही इसमें सत्य है, और वो क्या है, इसमें आपका ये वाला सत्य है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। आगे देखेंगे 110, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। उद्योग है और उसके स्थान है, आपको वो मिलान करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर को यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए इतने सारे इसमें हैं। यानी कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे, बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ, बरौनी। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ, मोकामा में। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री कहाँ, मधेपुरा में। रेल व्हीकल फैक्ट्री कहाँ, बेला सारण में। डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन फैक्ट्री कहाँ, मढ़ौरा सारण में। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ पे, हरनौत नालंदा में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 111 है आपका। मेनका मल्लिका को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आंसर हो जाएगा उपन्यास नीलकंठ का नेपाली से मैथिली में अनुवाद करने के लिए। आगे देखेंगे 112, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 23 के अनुसार कौन सा शहर PM 2.5 दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बेगूसराय। हाजीपुर में निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा आपका श्री द्वारिका कैलाश धाम। कहाँ पे, हाजीपुर में। आगे देखेंगे 114, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेज़र मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू की है। 114, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि IGMI पटना। आगे है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, यानी कि इसका आयोजन बिहार उद्योग संघ और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं 116, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखें कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों। आगे देखते हैं 117, IPL 24 में विजयी कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य शाकिब हुसैन बिहार के किस जिले से हैं। आंसर हो जाएगा गोपालगंज से। 118, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया। आंसर हो जाएगा कोझिकोड। 119 देखेंगे, मिलान करना है। महोत्सव है और उसके राज्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप देख लीजिए सी जो सही है, यानी कि बहिदिनी खल्लम महोत्सव हो जाएगा मेघालय। लोंगोटे महोत्सव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फूलदेव महोत्सव उत्तराखंड और नुआखाई महोत्सव आपका हो जाएगा उड़ीसा। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंसर हो जाएगा 2047। 121 है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कितने कथन सत्य। यहाँ पर देखें कितने, इसमें केवल एक ही सत्य है, आगे देख लेते हैं। ये नहीं पूछा गया है कौन कौन से, इसमें पूछा जाता है कितने। ठीक है, इसका आंसर आप जैसे ये देख लीजिए, जब मैं आपको PDF दूंगा तो आप इसमें डिटेल से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन बताने का मतलब है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना, तो इसका आंसर मैं PDF जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। 122 है 18वें लोकसभा चुनाव में के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए थे। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 4 6 1 2 4 और 6, यानी कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। 123 है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोत को उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 5 3 1 2, यानी कि गैस, पवन, उसके बाद हो जाएगा बड़ी हाइड्रो, उसके बाद हो जाएगा सौर ऊर्जा, उसके बाद हो जाएगा कोयला। आगे है 124, PM जनमन, यानी कि PM जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सुधार करना है। इसे 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया। यह योजना 9 मंत्रालयों से संबंधित है। आगे देखें 125, भारत सरकार ने आगामी लक्ष्यों के संबंध में मिलान करना है आपको। विषय है और लक्षित वर्ष है, तो हम इसके आंसर को देखेंगे डायरेक्ट, मिलाना वहाँ पे संभव नहीं है। क्या है, तो भारत को TB मुक्त कब करना है, तो 2025 तक।
500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 तक। और चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है 28 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक सीमित करने का लक्ष्य कब रखा गया है 2047 तक। आगे है मैत्री सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 127। हाल ही में खुजरी गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया। खुजरी गुड़ का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि ओडिशा से। 128। देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 129। संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा डी यानी कि नीति आयोग। 130 है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र से। 131 देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। दोनों ही सत्य क्या है यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है और MDL एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। 132 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश। 133 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। इस आधार पर निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पे। तो पहले 3 देख लीजिए। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आपका लास्ट वाला यहाँ पे 1 मिनट 1 ठीक है। इसमें 1 आपका है यानी कि भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है आपका। ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं 135 बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डी अशोक चौधरी एवं संभवी चौधरी। 136 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान। 137 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कितने असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ये आंसर सही है, केवल 1। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर को देख लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तैयारी सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर है, वही भारत का रैंक इसमें 72 है। ठीक है, आर्थिक मंच और एक ठीक है, इसका आंसर हो गया ये वाला, देख लीजिए। अब देखेंगे 38 COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्राज़ील में। 139 देखेंगे 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि थीम क्या है? विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका। दूसरा मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या है? तो भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का। देखेंगे 140 है आपका, 140 यहाँ पे। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का पोषण करना है। आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे आपका यहाँ से मैथ चालू हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन को आप जब PDF आपको प्राप्त होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टेस्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अब आने वाले टेस्ट में आपको इसका अगला जो वीडियो मिल पाएगा हम उसे करा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो नीचे दे दिया गया है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे इस पर PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी जो अगर वीडियो अपलोड होता है तो उसका PDF जो है आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जाकर आसानी से वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।